देखिए आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है कक्षा 10 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 को हमें पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है जनन। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम क्या तो जनन है। और आपके एग्जाम ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चैप्टर है आपके एग्जाम्स के लिए तो यही चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है, जनन। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से आपको सबसे अधिक प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो इसी चैप्टर से रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव भी रहेगा आपका और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा आपका इस चैप्टर से। ठीक है, तो पहले हम आपको सब्जेक्टिव करवा देंगे पूरा। ठीक है, पहले हम आपको अभी सब्जेक्टिव करवा रहे हैं और जैसे ये हो जाएगा तो इसका हम आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 6 यानी जनन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चल देखिए, एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा रुक जा, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका हमारे पास कि जनन किसे कहते हैं। एक प्रश्न है कि जनन किसे कहते हैं। लिखेंगे उत्तर, जो जीव अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है जनन या प्रजनन कहलाता है। देखिए, मतलब क्या है कि वह यानी कि जो जीव, कोई भी ऐसा जीव जो अपने जैसे एक दूसरे संतान को उत्पन्न कर सकता है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है तो जनन प्रक्रिया कहलाती है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीव जिस प्रक्रम के माध्यम से अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जीव जो होते हैं, कोई भी जीव जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी संख्या में वृद्धि करता है यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाता है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है, अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है तो वही जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं तो जनन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न रखते हैं इसके बाद। थका रही क्या, चलिए देखिए, दूसरा का प्रश्न हमारे पास है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि जनन 2 प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा का है आपका लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जानेंगे अलैंगिक जनन क्या है। चलिए देखिए, लिखेंगे कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेकर लेकर नए जीव का निर्माण करता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई देखिए कह रहा है क्या वो समझिए पहले। कह रहा है कि जनन की वैसी प्रक्रिया यानी कि जनन करने का वैसा क्रिया जिसमें केवल एकल जीव भाग लेकर के एक नए जीव का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं तो अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, एकल जीव मतलब एक जीव कितना भाग लेगा तो एक ही जीव भाग लेगा और वही प्रक्रिया क्या कहलाता है तो आपका अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, जैसे बैक्टीरिया हो जाएगा आपका। ठीक है, वायरस हो जाएगा, वो सब क्या होता है कि मतलब खुद से ही अपने अकेले ही क्या करता है कि फिर से अपना दूसरे अपनी जैसा दूसरे संतान को जन्म दे देता है। ठीक है, चल देखिए, अगला हम लोग जानते हैं लैंगिक जनन क्या है। लिखेंगे जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर के नए जीव का निर्माण करता है लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे मानव स्तनधारी, ठीक है कि मतलब जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि दो अलग अलग जीव भाग लेंगे यानी कि दो अ, विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेंगे। जैसे मनुष्य की अगर बात करें, मानव की अगर बात कर रहा है तो एक स्त्री रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा तो पुरुष रहेगा। एक स्त्री दूसरा और एक स्त्री रहेगा तो दूसरा पुरुष रहेगा, यानी कि एक मेल होगा और दूसरा का फीमेल होगा। इन दोनों के मिलने से ही क्या होगा तो एक नए संतान का निर्माण होगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। इसमें मानव आता है और जितना भी स्तनधारी है
वो सभी के सभी आते हैं। ठीक है। स्तनधारी कहने का मतलब वैसे जो जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो सभी के सभी स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है। स्तनधारी के अलावा बहुत सारे जीव है जो आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्तनधारी ही आते हैं, जिसे पक्षी हो गए। ठीक है। वो सब भी क्या होते हैं, वो सभी लैंगिक जीव ही होते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारे पास, मुकुलन क्या है। कह रहा है कि मुकुलन क्या है। लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल के नए जीव का निर्माण होना ही मुकुलन कहलाता है, जैसे हाइड्रा या फिर ईस्ट। ये सब क्या कहलाता है, तो जो हाइड्रा का जो पौधा आप लोग देखे होंगे या फिर ईस्ट का, ये सभी क्या कहलाता है, तो मुकुलन कहलाता है। क्योंकि इसके शरीर से क्या होता है कि उभार निकलता है, थोड़ा सा बाहर निकलता है और वही धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद बीच से वो कट जाता है और दोनों अलग अलग होकर अपना अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीते हैं। तो वही कहलाते हैं आपका मुकुलन। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, किधर है जी। कहता है कि पुनर्जनन या फिर पुनरुद्भवन क्या होता है। चलिए समझेंगे। लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर के कटे भाग से नए जीव का विकास होता है, उसे हम पुनर्जनन कहते हैं। जैसे प्लानेरियम, अमीबा, हाइड्रा, फीता कृमि, छिपकली। ठीक है। इस सब में क्या होता है कि जीव के मतलब जो भाग है वह कट जाता है और कटने के बाद उसका विकास हो जाता है फिर से, तो उसी को पुनर्जनन कहा जाता है। जैसे देखिएगा कि छिपकली का जो पूंछ है, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा उसको मारिएगा तो ऑटोमेटिक उसका पूंछ कट के गिर जाता है। वो कट के गिरता नहीं है, बल्कि वो जानबूझ के अपनी पूंछ को गिरा देती है और लगता है कि लो हमने मारा है तो उसका पूंछ कट गया। ऐसा नहीं होता है। वह डर के मारे क्या करती है कि जानबूझ के अपनी पूंछ को गिरा देती है काट वहां से। ठीक है। इसलिए गिरा देती है क्योंकि उसका पूंछ जो है फिर 2 से 3 दिन में फिर से निकल जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, है कि कायिक जनन क्या है। लिखेंगे अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जड़, तना, पत्ती माध्यम से माध्यम से नए पौधे का विकास हो किया जाता है, उसे हम लोग कायिक जनन कहते हैं। जैसे पत्ती के माध्यम से पत्थर चट्टा, देखिए जिसको हम लोग ब्रायोफिल्म भी कहा जाता है इस पत्थर चट्टा को। ठीक है। जैसे तना तना या फिर डहेलिया से गुलाब के फूल, गुलाब का फूल होता है, यानी कि तना से गुलाब के फूल को भी लगा सकते हैं और डहेलिया के भी फूल को भी लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे जड़ से शकरकंद को देखे होंगे, आलू को देखे होंगे। ठीक है। वो सब क्या होता है कि जो शकरकंद होता है और जो आलू होता है वो सब क्या होता है कि जड़ होता है। ठीक है। जड़ के माध्यम से ही उसे लगाया जाता है। चलिए एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखे। ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कम से कम तो 5 नंबर का आएगा, इससे कम आने वाला नहीं है। 5 नंबर आपका इस प्रश्न से रखा हुआ है, लगभग हर बार इस प्रश्न को पूछा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। एक तरफ लिखेंगे लैंगिक और दूसरी ओर लिखेंगे अलैंगिक। ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग लैंगिक में। इसमें शुक्राणु भाग लेता है। ठीक है। जो लैंगिक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में शुक्राणु भाग लेता है, लेकिन अलैंगिक में शुक्राणु भाग नहीं लेता है। ठीक है। ध्यान रखना है। दूसरा का है हमारे पास, इसमें अंडाणु भाग लेता है, लेकिन इसमें अंडाणु भाग नहीं लेता है। ठीक है। इसमें तीसरा का लिखेंगे, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। लैंगिक में निषेचन की क्रिया होती है, लेकिन इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें कि इसमें उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है।
ठीक है। और इसमें भी वही है कि इसमें उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है। जनक के समान कहने का मतलब जो संतान होगा वो देखने में हूबहू माता पिता के जैसे दिखेगा। पांचवा है कि इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। इसमें है पांचवा, इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं। ठीक है। इसमें दो गो जीव भाग लेंगे, यानी कि दो जनक भाग लेंगे, और इसमें और लैंगिक में केवल एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है। इसके अगला जो प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।